हेलो एवरीवन, आई एम प्रशांत मुदगल। आप सभी का स्वागत है। आज हम कर रहे हैं बैक और बाइसेप्स वर्कआउट। बैक की जो सबसे पहली एक्सरसाइज है वो एक कंपाउंड मूवमेंट है और ये बेंट ओवर बारबल रोज। ये एक बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है ऑल ओवर आपके बैक को ट्रेन करने के लिए। जो आपका पोस्टीरियर चेन होता है पूरा इसमें ट्रेन होता है। आपके इवन कोर मसल भी इसमें काम कर रहे होते हैं, आपके ग्लूट्स हैम्स इसमें काम कर रहे होते हैं। प्लस इससे ट्रेन क्या हो रहा है, इससे हमारे लेट्स ट्रेन हो रहे हैं, अपर बैक ट्रेन हो रहा है, मिड बैक ट्रेन हो रहा है। अपर बैक में हमारे अपर ट्रैप्स, मिड ट्रैप्स, जो हमारा इंफ्रास्पाइनेटस मसल है वो, टेरिस मेजर माइनर, सारे ही मसल इसमें हमारे ट्रेन होते हैं। ये मेरा 4th सेट था। इसको मैं एज अ ड्रॉप सेट के तौर पे करूँगा। इसमें धीरे धीरे मैं अपने वेट को ड्रॉप करता जाऊँगा। अब मेरा इसमें जो पोजीशन है वो थोड़ा सा सही नहीं लगेगा आप लोगों को, क्योंकि मेरे जो बैक मसल्स हैं, जो मेरे इरेक्टर स्पाइन मसल्स हैं, जो ग्लूट्स है, जो लोअर बैक जिसको हम लोअर बैक रीजन बोलते हैं, जो लोअर बैक है वो इसमें मेरा थक चुका है। तो बॉडी अपने आप को, मतलब मेरा स्पाइन बॉडी अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए मेरे जो स्पाइन है उसको सीधा करने में कोशिश कर रही है और मैं उसको बेंड कर रहा हूँ। तो बॉडी उसको रेजिस्ट कर रही है, तो इसलिए इसमें मेरा जो पोजीशन है वो सही नहीं है, पर मैं अपने लेट्स को अभी भी फील कर पा रहा हूँ अच्छे से। ड्रॉप सेट एक बहुत ही अच्छी टेक्निक है अपने मसल्स को ग्रो करने के लिए, उन पे एक बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट डालने के लिए। इवन लोअर वेट से भी आप उन पे अच्छा स्टिमुलस डाल सकते हैं अपने मसल्स पे। अगर आपके लोअर बैक पे पेन है या इंजरी है या आपको कभी पहले हुई है, तो सेफ्टी के तौर पे सबसे पहले तो आप अपने जो कोर है उसको ब्रेस करना सीखिए। उनको ब्रेस करिए, मतलब कि जैसे हमारे कोई मुक्का मार रहा है तो हमारा कोर हम टाइट कर लेते हैं, तो वैसे ही हमको अपना कोर ब्रेस करना होता है, टाइट करना होता है। तो ये एक प्रोटेक्शन का काम करता है हमारे लोअर बैक के लिए, जो कि हमारा एब्डोमिनल वॉल, एक एब्डोमिनल वॉल बन जाता है। तो इससे आपका लोअर बैक जो इंजरी है वो कम होता है, चांसेस उसके कम होते हैं। इवन आपको उसके बाद भी अगर लोअर बैक में दर्द हो रहा है तो पहले तो आप अपने डॉक्टर को कंसल्ट करिए। बाकी सेफ्टी के तौर पे आप इसको इंक्लाइन बेंच पे परफॉर्म कर सकते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो है सीटेड रो। इस एक्सरसाइज से भी आपके जो अपर बैक है, मिड बैक है और जो लेट्स हैं, सारे ही मसल्स पे इम्पेक्ट आता है। ऐसा नहीं है कि आपके लेट्स इसमें ट्रेन नहीं हो रहे होते हैं और अपर बैक पे ही आता है, पर अपर बैक पे ना ज़्यादा आए उसके लिए आप ध्यान रखें कि आपके जो एल्बोज़ हैं वो पॉइंट बैकवर्ड ही करेंगे, मतलब पीछे जो वॉल है आपके उधर ही पॉइंट करेंगे, ना कि साइडवेज जाएंगे। तो ये भी बहुत अच्छी एक्सरसाइज है आपके लेट मसल को ग्रो करने के लिए, आपके बैक मसल्स को ग्रो करने के लिए। अब ये जो मूवमेंट है ये एक आइसोलेशन मूवमेंट है, मतलब कि ये आपका सिंगल जॉइंट मूवमेंट है। इस मूवमेंट से आप स्पेसिफिकली अपने मसल्स को इम्पैक्ट दे सकते हैं, मतलब आपके केवल बैक मसल पे ही इम्पैक्ट आएगा, बाकी मसल्स पे कम आएगा। जो हम कंपाउंड मूवमेंट कर रहे थे बेंट ओवर रो, उसके बजाय। तो इस मूवमेंट को भी आप अच्छे से करें। इसका जो पोस्चर है, पोस्चर ऐसा नहीं है कि आप गलत करते हैं, धीरे धीरे जैसे जैसे आप एक्सरसाइज करते जाएंगे आपका पोस्चर भी ठीक होता जाएगा। पर जो बेसिक ध्यान रखने वाली चीज़ है कि आपके कोर को टाइट रखें, मतलब प्रेस करके रखें दोनों ही एक्सरसाइजेज में, क्योंकि उससे लोअर बैक इंजरी के चांसेस कम रहते हैं। और जो हम पुल कर रहे हैं, वो जो पुल करेंगे तो हमारा एल्बो जो है वो बैकवर्ड, मतलब जो बैक की तरफ जाएगा, मतलब आपके जो एल्बो है वो एक्सटर्नली रोटेट रहेंगे। या फिर इजी भाषा में कहें कि आपके जो एल्बोज़ हैं वो जितना आपके बॉडी के पास रहेंगे उतना अच्छा इम्पैक्ट आपके लेट मसल्स पे आएगा। तो ये एक्सरसाइज आप अपने रूटीन में ऐड कर सकते हैं। ये वाली जो थर्ड एक्सरसाइज हम कर रहे हैं ये हम सब की फेवरेट एक्सरसाइज है, बैक टेप है, जो कि है लेट पुल डाउन। तो इस एक्सरसाइज का आपको ज़्यादा एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत ही नहीं है, आप सब ऑलरेडी इस एक्सरसाइज को अच्छे से परफॉर्म करते हैं। ध्यान रखने वाली बात यह है कि आप इसमें बहुत ज़्यादा हैवी वेट्स ना लगाएं, क्योंकि हैवी वेट के चक्कर में आपका जो फॉर्म है वो गलत हो जाता है और हमारा जो ज़्यादातर वेट है वो हमारे बाइसेप्स पे और फोर आर्म्स पे फील होता है। तो आप अच्छा मसल माइंड कनेक्शन बनाएं और अपने लेट्स को इसमें फील करें। चेस्ट की तरफ जब बार को पुल कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा स्पीड से भी ना लाएं, और चेस्ट की तरफ पुल करने के बाद
बार को धीरे धीरे ऊपर रिलीज़ करें, अपने जो लैट मसल्स हैं उनको फील करते हुए। अब हम करेंगे अपने बाइसेप्स का वर्कआउट। उसमें सबसे पहली जो एक्सरसाइज कर रहे हैं वो कर रहे हैं इंक्लाइन डंबल कर्ल्स। तो ये इंक्लाइन डंबल कर्ल एक बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है आपके बाइसेप्स मसल्स को स्ट्रेच पोजीशन में, मतलब हमारा बाइसेप्स इसमें स्ट्रेच पोजीशन में है और इसको हम स्क्वीज़ कर रहे हैं। अननेसेसरी आप अपने जो इंक्लाइन बेंच का एंगल है उसको बहुत ज़्यादा पीछे ना करें, क्योंकि उससे आपके शोल्डर्स में, मतलब कई लोग क्या करते हैं बहुत ज़्यादा इसको पीछे कर लेते हैं, शोल्डर्स को बहुत ज़्यादा पीछे करके फिर कर्ल्स करते हैं, तो उसमें आपके जो शोल्डर जॉइंट है इंजरी होने के चांसेस रहते हैं। तो नॉर्मल इसको जो 90 डिग्री है उससे थोड़ा सा बेंड करें, जैसा मैंने कर रखा है उसमें देख सकते हैं। और ये एक्सरसाइज परफॉर्म करते समय आप अपने बाइसेप्स को फील करें अच्छे से धीरे धीरे। इस एक्सरसाइज के बाद जो हम कर रहे हैं वो कर रहे हैं हैमर कर्ल। सीटेड कर रहे हैं, आप खड़े होके भी कर सकते हैं और सीटेड भी कर सकते हैं। सीटेड में थोड़ा बॉडी मूवमेंट हमारा बचता है, जर्क हम कम देते हैं और अच्छे से हमारे जो मसल्स हैं वो फील होते हैं। इंक्लाइन बेंच में हमारे बाइसेप्स ब्रेकियाई ट्रेन हो रहे थे और इस वाली एक्सरसाइज से हैमर कर्ल से हमारे जो बाइसेप्स ब्रेकिया रेडियलिस है वो ट्रेन हो रहा है। सभी एक्सरसाइजेस के मैंने 3 सेट किए हैं, बस जो बेंट ओवर रो था फर्स्ट जो हमारा बैक का एक्सरसाइज था उसके मैंने 4 सेट किए थे और जो सेट था लास्ट वाला वो ड्रॉप किया था। तो यही सेम टेक्निक आप अपने जो बाइसेप्स की एक्सरसाइज है उससे भी कर सकते हैं। ये मैं कोई पोजिंग नहीं कर रहा हूँ, जो मैंने अभी एक्सरसाइज करी थी तो अपने मसल्स को, बाइसेप्स को स्क्वीज़ कर रहा हूँ अच्छे से, जो ब्लड है उसमें पम्प्ड रहे, मतलब जो हमारा ब्लड हमने पंप किया था उसको मैं होल्ड करके रख रहा हूँ। इससे भी एक अच्छा मसल ग्रो टेक्निक है, इससे भी आपके मसल्स में अच्छा इम्पैक्ट आता है एक्सरसाइज के बाद में। अब ये जो एक्सरसाइज है ये केबल कर्ल, ये इसका ये बेनिफिट है कि आप इसमें काफ़ी हैवी वेट अपने बाइसेप्स से लगा सकते हैं, पर इसमें ध्यान रखें कि आपके लोअर बैक से ज़्यादा जर्क नहीं दें। मैं दे रहा हूँ पर मेरा बाइसेप्स का जो मूवमेंट है वो सही जा रहा है, मतलब मेरे जर्क से बाइसेप्स का मूवमेंट कंप्रोमाइज़ नहीं हो रहा है। इसके बाद हम करेंगे अपना एब्स का वर्कआउट, क्योंकि वर्कआउट होता है ख़त्म उसके बाद एब्स करेंगे। तो अपर एब्स के लिए केबल क्रंचेस लगा रहा हूँ। केबल क्रंचेस से आप अच्छा वेट अपने एब्स पे डाल सकते हैं। आपके जो एब्स है, अपर एब्स है, उन पे अच्छा इम्पैक्ट आ रहा है, मसल्स को अच्छा रेजिस्टेंस मिल रहा है, लोड मिल रहा है, तो उससे आपके जो एब मसल्स हैं वो ग्रो होंगे। भाई एब्स मसल्स भी ट्रेन करना ज़रूरी है बाकी मसल्स की तरह। ये चलो माना जाता है कि एब्स बनते हैं किचन में, डाइट अच्छी होनी चाहिए, लो बॉडी फैट होना चाहिए तब एब्स दिखते हैं, पर एब्स जैसे हमारे मसल्स हैं उनकी भी हम एक्सरसाइज करते हैं, क्या वो बिना एक्सरसाइज करे ग्रो हो जाते हैं? डाइट तो हम ले रहे हैं पर बाकी एक जो हमारे मसल्स हैं उनकी भी तो हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, उनको भी तो लोड दे रहे हैं। तो ऐसे ही हमको अपने एब्स को भी थोड़ा लोड देना होता है, उनका वर्कआउट करना होता है, उनको ग्रो करने के लिए, मतलब मैच्योर करने के लिए। जैसे आपके मसल्स बड़े हो रहे हैं ऐसे उनको थोड़ा सा बड़ा करने के लिए, साइज़ बढ़ाने के लिए। तो जिससे आप जब लो बॉडी फैट परसेंटेज पे जाएंगे तो आपके एब्स आपको पॉपअप, मतलब नज़र आएंगे, दिखेंगे आपकी स्किन के अंदर। ये वाली जो एक्सरसाइज है वो है लेग रेजेस। इससे आपके लोअर जो एब्स हैं उन पे इम्पैक्ट आता है। अब नॉर्मली इसको आप सिर्फ देखिए मूवमेंट को कि मैं अपने जो स्पाइन है, जो लोअर स्पाइन है उसको भी फ्लोर से उठा रहा हूँ, मतलब बेंच से ऊपर कर रहा हूँ, अपने अपर एब्स की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये होता है स्पाइन का फ्लेक्शन। तो यही हमारे एब्स जो है, हमारे मसल्स हैं, कोर मसल हैं, एब्स मसल्स हैं, रेक्टस एब्डोमिनस जिसको हम बोलते हैं, उसका यही वर्क है हमारे स्पाइन का फ्लेक्शन करना। तो हम स्पाइन का फ्लेक्शन पहले हमने ऊपर की तरफ से किया, अपर एब्स की तरफ से, अब हम लोअर एब्स की तरफ से करेंगे। अब कई लोग बोलते हैं भाई आप तो हिप फ्लेक्सर्स को ट्रेन कर रहे हैं, कोई इशू नहीं है। एक अगर हिप फ्लेक्सर इसमें ट्रेन हो रहे हैं तो आपके स्ट्रॉन्ग ही बन रहे हैं, पर आप जो लास्ट का जो मूवमेंट है हमारा स्पाइन का, उसको हम फ्लेक्स करेंगे अपने अपर स्पाइन की, मतलब चेस्ट की तरफ। तो आप अपने लोअर एब्स को अच्छे से फील कर पाएंगे इस एक्सरसाइज से। तो दोनों ही एक्सरसाइज आप डे बाय डे छोड़ के कर सकते हो या 3 दिन में एक बार
कर सकते हो, या सेपरेट भी कर सकते हो, लोअर एप्स अपर एप्स ऐसे। तो ये दोनों एक्सरसाइजेज बेसिक एक्सरसाइज हैं, बहुत ही ज़्यादा कोई फैंसी एक्सरसाइज नहीं है। तो इनको आप अपने वर्कआउट रूटीन में अच्छे से फॉलो कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। कितना करना है, 25 के 3 सेट भी कर सकते हो, और जैसे जैसे आपका मसल जो है मैच्योर होता है तो आप इसको बढ़ा भी सकते हो, 4 सेट भी कर सकते हो। वर्कआउट होता है हमारा ख़त्म। बाय बाय।